क्या नाम है? मेरा नाम है दीपक कुमार पटेल। माँ का नाम? पार्वती पटेल। क्रोध आता है? यस, बहुत ज़्यादा क्रोध आता है? बहुत ज़्यादा। राइट है। पिता पे गुस्सा आता है? बहुत तेज, मारने का मन करता है? बहुत ज़्यादा। कई बार कोशिश भी। कॉलर पकड़ लेते हो, धक्का दे देते हो, अशब्दों का प्रयोग करते हो? बिल्कुल राइट। बराबर। यस। पर ये आप नहीं करते हो। हाँ, नहीं करना है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। यस। देखिए, जी। अच्छा, आप किसी धाम गए थे क्या? हाँ, मैं ऐसे। आपके एक आंखों में रोशनी थी। यस, सही लेकिन बोल रहे हैं। पूरी नहीं थी, 30% जी लगभग थी। राइट है। ठीक है, धुंधलापन रहता था, 30% रोशनी थी। जी। और एक आंख में पूरा 100% ब्लाइंड थे आप। ये वाला। लेकिन आप किसी धाम गए और फिर बाद में आपकी रोशनी जो है धीरे धीरे वो गायब होने लग गई। बिल्कुल बात थी, 2023 की बात है ये। बराबर है। यस। और वो भी पितर पक्ष के एक हफ्ते पहले से ये कांड हुआ था। बराबर। या राइट। और उसके बाद से मेरी पीछे की जो नस है उस देखिए, अब मैं आपको पूरी कहानी विस्तार से बताता हूँ आपकी। दीपक कुमार जी, आपके ऊपर जन्म के पहले से तंत्र बाधा है। या जब आप माँ के पेट में थे जी, तब आपके एक आंख में आके बाण लगा था और उस बाण का प्रभाव इतना तेज था कि दूसरे भी आंख की रोशनी पे अपना प्रभाव डाल दिया जी। और जब आपकी माताजी गर्भवती थी तो गर्भपात कराने के लिए शत्रुओं ने पुतला बनाकर बाण मारा था, पुतले के माध्यम से जी। तो वो गर्भपात करने के लिए था, लेकिन ऐसा था कि आपका जो पैर है जी, वो नीचे की तरफ था, सर नहीं था। तो आपके ऊपर जब आपकी माताजी जब गर्भवती थी तो उनका गर्भ गिराने के लिए शत्रुओं ने पुतला बनाकर बाण मारा था, जो एक आंख में लगा और दूसरे आंख को इफेक्टेड कर दिया जी। और इसीलिए एक आंख की रोशनी पूरी तरह से चली गई। यस। और दूसरी आंखों से लगभग 30% दिखाई देता था, धुंधला सा दिखाई देता था। उसी तंत्र ने आपका पूरा जीवन प्रभावित करके रखा हुआ है। उसी तंत्र के साथ आया हुआ प्रेत जन्म के पहले से ही आपके साथ में है। बिल्कुल सही है। धीरे धीरे आपके दूसरे आंख की भी रोशनी जाने लगी। बिल्कुल सही है। क्योंकि आपके साथ जो प्रेत है वो हावी हो गया। बिल्कुल एकदम और वो आपको डैमेज करने लगा जी। और जो बाण आपके दूसरे आंख में लगा था वही बाण उठा के उसने आपके रीढ़ की हड्डी पे मार दिया। या एकदम जिससे कि नस दब गई। या बिल्कुल सही है। आप काफी पढ़े लिखे हैं। यस। और फिर भी आपको नौकरी नहीं लग रही है। हर बार जो है कुछ मार्कों से असफल हो जाते हैं। क्या बात है सर, मानना पड़ेगा आपको। माता पिता पर क्रोध बहुत आता है जी। पिता पर हाथ उठाना, अशब्दों का प्रयोग करना, पर ये आप नहीं कर रहे हैं। जो आपके अंदर प्रेत है वो इस तरह से कराता है। घर में रहते हैं तो काफी मन विचलित हो जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं और जैसे ही आप बाहर जाते हैं तो मन शांत होता है। जी बिल्कुल एकदम राइट है सर। जैसे घर आते तो एकदम हाइपर, जैसे लगता है सर की नसें खींच रही हो, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ाहट, गुस्सा आने लगता है। जी बिल्कुल सही है। ऐसा लगता है किसी को मारे या अपना सर फोड़ दे। बिल्कुल। आप नौकरी चाहते हैं, मानसिक शांति चाहते हैं, आंखों की रोशनी चाहते हैं। यस। पर आपके आंखों का जो रेटिना है जी वो ये खराब करा हुआ है। जी बिल्कुल सही है। इस प्रेत ने आंखों का रेटिना जो है खराब जैसा कर दिया है। लेकिन अभी भी आशा है, वो इसलिए क्योंकि वो केवल पीला बन चुका है रेटिना। जी जी समझे जी। अभी वो परत जो है उसकी नमी नहीं हटी है। जी बिल्कुल सही है। अगर नमी हट जाती तो फिर उम्मीद नहीं होती। हाँ, अभी भी मुझे उतना दिखता है, लाइट रोशनी क्लियर आ रहा है, मतलब धुंधलापन में आ रहा है। धुंधलापन है तो अभी भी उसमें नमी है। यस। करके उम्मीद है। अगर ये सूख जाता तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते थे। बिल्कुल सही है। आ जाएगा। ठीक है जी। चिंता ना करें। जी
सर मगर गुरुजी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। हाँ। इस प्रेत ने मेरे पेट के अंदर कैंसर भी डेवलप कर दिया है। जी। मतलब पेट में कैंसर प्लस आगे अल्सर हुआ है, उसके बाद कैंसर डेवलप हुआ है। आज इतने प्रॉब्लम में मैं जीता हूँ, मैं लैट्रिन करने जाता हूँ तो मेरे से वाइट सेल आता है। हाँ। मतलब एनर्जी भी मेरी लो हो रही है नहीं, नीचे की तरफ आपका जो कैंसर का जो आप बोल रहे हैं जी वो कैंसर नहीं है जी ये प्रेत बैठा हुआ है। जी जहां भी चेक करेंगे वो कैंसर दिखाएगा। जी। लेकिन जैसे ये अभी बंधन आ जाएगा ना, बंधन में जी जी तो वो आपको मिलेगा ही नहीं चेकअप हाँ में। बिल्कुल। मैं भी ऐसा। गुरुजी इसके लिए मैंने इतने सारे दरबार में गया हूँ कि मगर मैं मेरे अंदर से एक दिन ये आत्मा कह रही थी कि तुम हारना नहीं। मेरे 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 परिवार मेरी फैमिली मेंबर सब मुझे बोलते थे ये पागल है, वीडियो में देख देख के पढ़ाई बहुत बताता है। मगर मेरा एक दिन मन कह रहा था, जिस दिन मैंने आपका यूट्यूब में वीडियो देखा ना, मेरा दिल एकदम से उछल पड़ा कि बोलता तेरी मंजिल मिल चुकी है। अगर तेरे पापा जाते हैं तो जाने दो, नहीं जाते तुम अकेले जाओ, तुम जीत के आओगे। मैंने आपको उसी दिन देखा तो उसी दिन मेरे को सुकून मिला था। जी। और मैंने अभी परसों के दिन इंटरव्यू में बोला भी है, इस इंटरव्यू में आपके बारे में। आपको एक बात बताना चाहूँगा, हमारा उड़ीसा में भी एक धाम है जी और उड़ीसा में एक महिला आई थी जिसको 20 साल से रोशनी नहीं थी दोनों आंखों से, जी 100% ब्लाइंड थी। या। सर्टिफिकेट दिया हुआ है गवर्नमेंट जी। का, और उसका पति खुद डॉक्टर। यस हाँ, या बिल्कुल। और जब उसने डॉक्टरी जांच की तो कहने लगे जो आंखों की नसें वो सूख चुकी है जी और उसका कई विदेश से डॉक्टर आके ऑपरेशन करेगा। जी तो उसने ये कहा जो कान की नस है वो आंखों में लगाएंगे, लेकिन जी इससे ये हो सकता है रोशनी आएगी नहीं आएगी गारंटी नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि बैरी भी हो जाए, अच्छा जी सुनाई भी देना हाँ, बंद हो सकता है। बंद ये हो रिश्ता सकता है। आंख आएंगी ये गारंटी नहीं है, हो सकता है आ जाए, जी पर उसका साइड इफेक्ट ये भी हो सकता है कि सुनाई भी देना बंद हो जाए। जी तो उसके पति ने उसका ऑपरेशन नहीं कराया, उड़ीसा धाम लाया था। जी एक ही काट के बाद जी उसको जैसे कोई सामने से गुजर रहा है, कोई आया, उसको एक ही काट में दिखना चालू हो जी गया। आज वो देख सकती है, चल सकती है, 20 साल से परेशान जी। थी। गुरुजी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जब मैं 10th लेवल में था तो मुझे इतना फास्ट दिखता था कि मैं साइकिल भी बहुत स्पीड से चलाता था। जी। जैसे जैसे मेरी रोशनी मैं जैसे जैसे बढ़ता गया, मेरी एज बढ़ती गई और ये जैसे जैसे प्रेत मेरे ऊपर हावी होता रहा, भाई दफ़े मेरे को पता नहीं चलता। मगर मैं जब मैं राम के शरण में गया, बागेश्वर धाम को हनुमान जी की पूजा करने लगा, तो मैं एक साल इतना खूब मेहनत किया। मैंने बोला मैं ऐसा कौन सा काम है नहीं कर सकता। तो मेरे बाधा में ये बाधा बनता था, तो मैं सोचता भगवान तो कभी कष्ट देते नहीं है। मैंने ये चीज़ अच्छे से जाना, फिर हाँ। भगवान को मैं सोचा बागेश्वर धाम गलत है, मगर जैसे ही मैंने काला कपड़ा बांधा तो इसने मेरे पे हावी हो गया। तो मेरे को उसी वक्त मेरे को समझ में आया कि मेरे साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है, और है इतनी कि मेरे पापा से मेरी हमेशा लड़ाई करवाता है। हाँ। मैं कभी पापा को, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने पापा को मारूं न मॉम को, हाँ। क्योंकि इतना पढ़ा लिखा आदमी कभी नहीं चाहता मेरे बिल्कुल, पास, है ना। नहीं, लेकिन एकदम से हाइपर करा देता है। हाँ, एकदम बिल्कुल। समझ में नहीं आता है। हाँ। अचानक आपा खो देते, पता ही नहीं चलता आपको, जी। ऐसा है वो। बिल्कुल सही है। वो आप नहीं करते, ये करवाता है। हाँ बिल्कुल सही बोलते हैं गुरुजी। सर गुरुजी एक बात और लेकिन क्या है, जी देखो जब प्रेत होना तो भक्ति मार्ग से नहीं जाता, जी समझे। जी। प्रेत है तो उसको हटाना जरूरी है। अगर आप भक्ति मार्ग में गए या किसी ऐसे स्थान चले गए जी और अगर उसका निवारण नहीं हुआ तो ये 10 गुना ज्यादा नुकसान बढ़ पहुंचा जाएगा। देगा। देखिए ना हाँ, आज मैं मेरी स्थिति कितनी बुरी हो गई है। बिल्कुल ये 2023 से बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। बिल्कुल और मेरे को मेरे बड़ी मम्मी पे भी यही आता है, और मेरे को वार्निंग दे के आया था, बोले तुझे तो मैं खत्म कर बर्बाद कर दूंगा। मैंने भी हाँ। बर्बाद तो लगभग कर ही दिया, कर ही दिया। अब तो बस मारना बचा है, और क्या मारना बस बचा। मैं घर में अगर 10 दिन और रहता, मेरे को रातों में अटैक आया तो पापा जी से पूछिए, मैं रातों रात 3 बजे रात में उठ के बोला सीधे मेरे को जाना है आपके धाम, मातंगी धाम जाना है। मैंने पापा को बोला आप बैग पैक करिए, मुझे जाना है। अब मैं आया, यहाँ बहुत अच्छा लगा। मेरी मम्मी से आज बात हुई थी कल, तो मम्मी ने बोला अच्छा लग रहा है बेटा वहाँ पे। मैंने बोला बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सब माँ की कृपा है, क्योंकि माँ जहाँ रहती हैं वहाँ सब आदमी क्या है, वो हर चीज़ अच्छा हो सकता है। नहीं बिल्कुल,
जी। और माँ गुरु जी की कृपा जरूर बरसेगी, चिंता अरे मत बिल्कुल। करो, है ना। और गुरु जी आप तो मतलब मैंने इतने दरबारों देखिए, हाँ मैं जरूर नहीं देख सकता मगर मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरे लिए क्या गलत है क्या सही है। इतने सारे दरबारों में मैं घूम के आया है मगर आप जैसा दरबार मैंने कहीं नहीं देखा। आप देखे होंगे इससे पहले मैंने ऐसे 10 दरबार गया हूँ, आप मेरी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, वो मैंने देख लिया है ना। नंबर वन दरबारों में भटक के आया हूँ, करौली शंकर महादेव कहाँ कहाँ नहीं होके आया हूँ, मगर जो संतुष्टि आपसे मिली है वो कहीं नहीं मिली है। आपने तो मेरा दिल जीत लिया है और मैं इससे अच्छा गुरु मेरे को कहीं नहीं मिल सकता। आप मेरे बेस्ट गुरु हैं आज से। मैंने आज तक मैंने अपनी लाइफ में कोई गुरु नहीं बनाया था मगर आज पहली बार मैं अपना गुरु मानता हूं आपको, क्योंकि उससे पहले मैं गुरु उन्हीं को बनाना चाहता हूं जो मेरी दिल की बात समझ सके। क्योंकि मैं खुद एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैं इस सब ढोंगी चक्कर में फंसना नहीं चाहता था मगर आपने बिन मेरे को बोलने से पहले आपने खुद ही मेरे आंसर का जवाब दिया, इसलिए मैं बहुत सेटिस्फाई हूं आपसे। जी बिल्कुल अच्छा होगा, चिंता मत करो, ये धाम अलग है। हाँ बहुत माँ की ममता बहती है। जी बिल्कुल सही है। तो यहाँ माँ की ममता बहती है, जरूर आपका अच्छा होगा यहाँ। नहीं बिल्कुल गुरुजी बहुत, मैं तो जब आपने मेरे को पहले ही बोला ना क्रोध से, तो मेरे अंदर से आवाज आ रही थी कि आज तुम्हारा हो गया, खेल हो गया, आज तुम जीत गए हो। मन में आ रहा था कि आज बेटा, मैं जब वहां आरती में आप भूतों के एंट्री ले रहे थे ना, तो मैं भी बोला आज तेरा भी खेर नहीं है बेटा, तेरा तू भी बचेगा नहीं, चिंता मत कर। जब आप घंटी में चली ना गुरुजी, तो मेरे को ना कंपन हो रहा था बॉडी में। मैंने बोला आज मैंने बोला इतने सारे दरबार घूम गया आज तक कभी कंपन नहीं हुआ, मगर इस दरबार ने मुझे हिला दिया। मानूंगा इस दरबार की शक्ति है।